दैनिक एंड टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप देव तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम फिर आपको एक नए दौरे पे लेके चल चुके हैं और आपको पीछे नज़र आ रहा है मेरे यहाँ एक बहुत ही सुंदर पहाड़ का दृश्य और देखने योग्य यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो हैं। और इसको काफ़ी प्रसिद्ध पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे कि ये कौन सी पहाड़ी है, सिर्फ इस क्षेत्रवासी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा देश के और वासियों के लिए हमने ये वीडियो बनाना उचित समझा। और हम हैं आज हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के नारनौल के समीप, और नारनौल के समीप इसे डोसी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी की क्या क्या खासियत है, क्या राज है इस पहाड़ी में, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जो हम इस स्थल पे खड़े हैं, यहाँ सबसे पहले ये पैड़ी है यहाँ जाने के लिए। इस पैड़ी के द्वारा ऊपर जाते हैं और ये यहाँ घंटी है। और यहाँ पे कौन ऋषि तपस्या की थी, किस ऋषि ने, और किस प्रकार से इसकी जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ऊपर जाके कितने यहाँ पुजारी हैं, कौन बैठते हैं, और विशेष बात है यहाँ जो एक चमन ऋषि नाम के ऋषि होया करते थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या करने के बाद कैसे इस पहाड़ी की जो पॉपुलरता है वो बढ़ी, कैसे इसको जाना जाता है, क्या क्या खासियत है यहाँ इस पहाड़ी पे। और एक और बताते हैं दोस्तों हम बात आपको कि कहा जाता है कि यहाँ पे जैसे च्यवनप्राश बनता है, उसकी कुछ जड़ी बूटियाँ मिलती थी, इसीलिए शायद यहाँ चमन ऋषि नाम से इस पहाड़ी को जाना गया और बताया गया। ये जो ट्रैक बने हुए हैं, इस ट्रैक के द्वारा धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। और यहाँ से जाने के बाद पहले भी मंदिर है, उसके बाद आगे और भी मंदिर है, लेकिन हाईएस्ट इसकी जो चोटी है लगभग 740 मीटर के लगभग है। अंदाजा है इतना हमारा कि इतनी है, लगभग 740 मीटर के लगभग। और इसी तरह जो भी पर्यटन यहाँ आते हैं, जो दर्शक यहाँ आते हैं इसको देखने के लिए, वो इसी तरह जाते हैं यहाँ से। लेकिन हम आपको विशेष बात बताएं कि इस पहाड़ी पे जाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ बनाई हुई है। जैसे अभी तो रैंप है, इसके बाद आगे पैड़ी बनाई हुई है पहाड़ी को काट काट के। और सुंदरता की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी हरियाणवी फिल्में भी शूट हुई हैं और काफ़ी दूर दूर से दर्शक भी आते हैं यहाँ देखने के लिए। और जो इसके ऊपर जो हम बिल्कुल हाई चोटी पे जाएंगे, वहाँ से हम नीचे की तरफ उतरेंगे तो वहाँ पे एक बहुत ही शीतल जल की चंद्रकुई बताई गई है। और वो चंद्रकुई का नाम कैसे चंद्रकुई पड़ा उसका हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो भी वहाँ रहते हैं उनसे पता चलेगा। और उसका बहुत ही शीतल पानी बताया जाता है उस चंद्रकुई का। तो ये हम पैड़ी पे क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं और आपको ये वीडियो हम हमारे चैनल के द्वारा लास्ट तक दिखाएंगे। और ख़ास करके दर्शकों, ये वीडियो हमने आपके लिए बनाई है, तो पूरी वीडियो अवश्य देखें। और जितने भी साथी मेरे भाई यहाँ जो भी दर्शक पहुँचे हैं कभी यहाँ देखने के लिए, इस पहाड़ी पे आए हैं, तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हम कब आए थे, ताकि हमें पता चले कि हमारे कितने प्रेमी भाई जो हमारे चैनल को देखते हैं और इस पहाड़ी के पे जो आए थे, तो हमें भी ऐसा पता चलेगा कि ऐसा। ये देखिए चारों तरफ है हरियाली, एक बहुत है इस पे, लेकिन बारिश के मौसम में तो इतनी गजब की हरियाली हो जाती है कि नज़ारा बहुत ही अच्छा हो जाता है। अभी इधर भी बड़े बड़े पत्थर, और हर पत्थर अपना अलग अलग रूप दिखा रहा है। और हम सुबह सुबह पहुँचे हैं क्योंकि दोपहर में तो यहाँ पे ऊपर जाने में दिक्कत हो जाती है काफ़ी, क्योंकि कुछ तो गर्मी हो जाएगी और कुछ यहाँ चढ़ते समय शरीर की हीट हो जाएगी, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और सांस भी मतलब चढ़ जाते हैं। अभी हम यहाँ से सामने देखो हनुमान जी के दर्शन आपके हो रहे होंगे साक्षात। और ये मंदिर जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहला मंदिर है यहाँ ये। इसके अलावा यहाँ से निकल के हम और ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद फिर इसकी पीछे की तरफ अंदर उतरना पड़ेगा, नीचे की तरफ। और नीचे उतरेंगे, वहाँ पे है आपके वो दर्शन करवाएंगे चमन ऋषि जी जो तपस्या की थी उनके। और वो चंद्रकुई है वहाँ,
उस जगह जितनी भी वहाँ की जो बनाई हुई जो प्रतिमाएं लगी हुई है, जो तालाब वगैरह हैं, वो अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो आओ चलते। तो अभी धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो रास्ता है इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है चलने की, बिल्कुल आराम से ऊपर तक पहुंचा जाएगा। क्योंकि कुछ स्थानों पे इस प्रकार के रास्ते होते हैं टेढ़े मेढ़े और टूटे हुए, लेकिन यहाँ का रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, अच्छा रास्ता है। यहाँ एक भाई मिला हमें, इससे पूछेंगे, ये शायद यहीं से हैं। भाई क्या नाम आपका? कुंदन। कुंदन। गांव कौन सा आपका? कुलताजपुर यहीं पे। कुलताजपुर। तो यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ पे सैर करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पर्यावरण अच्छा है, इसलिए यहाँ पे बहुत भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं, वैसे इसलिए अच्छा, आते हैं। जो ये सामने मंदिर जो बना हुआ है, हम इसके बारे में बताएंगे। ये पहला मंदिर है यहाँ पहला मंदिर है, ये बहुत साल पुराना मंदिर है, और यहाँ तक के सभी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर तपस्या की थी, और ये हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो हनुमान जी के आप घूम कर आइए, आपको बहुत अच्छा पर्यावरण लगेगा। आप इसके अंदर से जाएंगे जब, यहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता है। अच्छा, इससे ऊपर जो जाएंगे, जो चमन ऋषि तपस्या की थी जिन्होंने, वो इसके ऊपर जाके और नीचे की तरफ उतरेंगे तब है वो? हाँ, इसके ऊपर चढ़ोगे, लास्ट कोना है, उसके नीचे पराने जाओगे जब, एक नीचे वो महाराज है, उनसे पूछ लेना। इस साइड में एक कुआ है चंद्रकुई, उसमें की थी। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो भाई ने बताया, बिल्कुल छोटा बच्चा है उम्र में, लेकिन इसने जितना इसको पता था उतना इसने बताया है। और अभी हम धीरे धीरे करके जाएंगे। ये यहाँ से पहला मोड़ लग गया इधर से, ये देखिएगा। और यहाँ जैसे जो भी पैदल चल के आते हैं तो उनके लिए आराम की व्यवस्था भी अच्छी प्रकार से है। ये देखिए, ये बैठने के लिए सीटें लगा रखी हैं हर मोड़ पे बीच में वैसे। और ये अगर नहीं भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दीवार जो है ना बराबर में, इस पे बैठ के कुछ मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आराम कर सकते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्था कि किस प्रकार से यहाँ पानी है ऊपर पीने के लिए, और लोग यहाँ आते हैं जो भी, वो यहाँ कैसे पूजा पाठ करते हैं। ये देखिए सामने हनुमान जी धीरे धीरे आपके नज़दीक आता जा रहा है। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे और इसी तरह हम आखिर में बाबा के चरणों में वहाँ पहुँच जाएंगे। इसी तरह हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, यहाँ से देखिए सुंदरता, देखिए यहाँ से जो दृश्य इस गाँव का, ये देखिए सामने दिखा रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है आपको दूर दूर तक। और जितनी हम ऊंचाई पे जाएंगे उतने और ज़्यादा गांव दिखाई देंगे आपको। चारों तरफ जितने भी गांव हैं सभी दिखाई देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती है और उतनी ज़्यादा ऊंचाई से आपको हर तरफ के जो गांव है और जो खेत खलियान है सभी नजर आएंगे। तो अभी चलो धीरे धीरे आपको पहुँचाते हैं ऊपर तक। ये अभी हम और ऊँचाई पर पहुँच गए, और सामने आपको पीछे जैसे दिखाई दे रहे हैं कुछ भाई हैं यहाँ पे, और ये अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, व्यायाम करने के लिए और इतनी ऊंचाई पे पहुँचे हैं। ये भाई यहाँ अभी आराम कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह इन्होंने कर ली। भाई बताएं कौन सा गाँव आपका? तीनों का ही? तो यहाँ पे डेली आते हैं क्या? हाँ, हफ्ते में 2 बार 3 बार। 2-3 बार। तो यहाँ रेस मारते हैं इस ट्रैक पे? हाँ, हाँ। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए? हाँ, शरीर स्वस्थ और भर्ती की तैयारी कर ली। भर्ती की कौन सी भर्ती में जाना? अभी तो टीए में जा रहे हैं, तो आ रही है ना 9 तारीख को, जिसमें जाएंगे। हाँ। तो ये देखिए इस स्थान का ये फायदा भी उठा रहे हैं ग्रामीण कि इस ट्रैक पे अपनी रेस मार रहे हैं, क्योंकि इस पे ऊंचाई है ना चढ़ने के लिए, तो ज़्यादा जोर आएगा घुटनों पे, तो ज़्यादा जोर आएगा तो शरीर पे हैवी प्रेशर पड़ेगा ना, तो उसमें अगर ये सरल में भागेंगे तो उसमें इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। अभी हम चलते हैं ऊपर, तो चलो चलते रहेंगे, इसी प्रकार से दिखाएंगे आपको पूरी कवरेज यहाँ की। चंद्रकुई तक आपको लेके जाएंगे, जो इसकी पीछे वाली तलेटी में जो बनी हुई है वहाँ तक। चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तब हमने आपको हनुमान जी दिखाया था नीचे से, और अभी हम इनके बिल्कुल समीप पहुँच चुके हैं। ये सामने देखिएगा, अभी आपको ये ऊंचा नजर आएगा क्योंकि अभी इनके चरणों में पहुंच चुके हैं। तो अभी कैमरे के माध्यम से ये ऊपर की तरफ नजर आएगा। इधर से ये देखिए, अंदर चलते हैं।
धीरे धीरे और आपको इस पहले पड़ाव के दर्शन करवाते हैं कि यहाँ क्या ऐसा देखने को है कि लोग दूर दूर से आते हैं। और ये नज़ारा आपको भविष्य में किसी चैनल के द्वारा मिलेगा या भगवान ने चाहा आपके भाग्य में हुआ तो आप कहीं जाएंगे तो इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं। ये इस मंदिर का पहला द्वार, सामने जो भी यहाँ अंदर बनी हुई हैं प्रतिमाएं लगी हुई हैं वो सभी दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ नमन करते हैं। ये लीजिएगा, अंदर आ गए, लेकिन अभी यहाँ दर्शक पहुँचे नहीं हैं क्योंकि अपने हिसाब से आते हैं। कोई कभी आता है, कोई कभी आता है, कोई छुट्टी पे आता है कि अलग अलग तरह की कुछ दिखाई जाती हैं। यहाँ पुजारी जी आए हैं शायद, क्योंकि सुबह सुबह का समय, हम सुबह सुबह पहुँचे यहाँ पे। पुजारी जी यहाँ पूजा पाठ करेंगे और सफाई के लिए। सबसे पहले पुजारी जी आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम राजकुमार शास्त्री, गांव कौन सा आपका? काकोली। तो यहाँ जो ये पहला मंदिर है यहाँ पे, हाँ जी, इसी पहाड़ी का शिवकुंड है ये। शिवकुंड। हाँ जी, इस शिवकुंड की क्या खासियत है, क्या विशेषता है? यहाँ झरना है जी, और जनानी कुंड अलग है, मर्दों का अलग है नहाने का। तो इसमें नहाने से, पीने से सब कैंसर वगैरह रोग सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जो झरना बता रहे हैं यहाँ पे वो कहाँ है? ये इधर है जी। उसका पानी कहाँ से आता है? पानी ये अंदाज नहीं जी कहाँ से आता है। और साथियों, ये हमें भी पता था, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि पुजारी जी क्या बताते हैं इसके बारे में। क्योंकि यहाँ इसी पहाड़ी की एक विशेष खासियत है ये कि इस झरने का आज तक किसी वैज्ञानिक ने पता नहीं लगा पाए कि ये पानी कहाँ से आता है। एक सिर्फ पत्थर है, उसके नीचे से रस रस के आता जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ दर्शन करवाते हैं। और शिवकुंड धाम के नाम से इसको जाना गया, अन्नपूर्णा देवी। और आपके भी ये आज सौभाग्य है कि आप हमारे चैनल के द्वारा इसी पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिएगा, हम आपको हर दृश्य दिखाएंगे, देखते रहना पूरा। ये देखिएगा, सामने माँ देवी का ये मंदिर सामने ये है, अन्नपूर्णा देवी का ये स्थान है इस पहाड़ी पे। और इसी तरह से हम आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि एक हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये एक विशेष खासियत है, जिस प्रकार से हम अपने धर्म को मानते हैं और हमारे जो देवी देवता हैं उनको मानते हैं। इधर राम दरबार सामने देखरेख के लिए हम विशेष करके प्रबंध रखते हैं। कोई भी हमारा प्राचीन मंदिर है या कोई नया मंदिर है, उसके अंदर उसकी देखरेख के लिए कमेटी और पूजा पाठ के लिए पुजारी अवश्य मिलेगा आपको। और दोनों समय, सुबह और शाम, दोनों टाइम वहाँ पे वो अपने नियम अनुसार हमारी जो रिद्धि सिद्धि है उसके द्वारा अपने पूजा पाठ को निभाते हुए नजर आएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इधर से जो पुजारी ने कुंड बताया था, जो शिव कुंड, यहाँ ये है वो शिव कुंड। ये देखिएगा, पुजारी जी पीछे से आवाज लगा रहे हैं कि यहाँ पे शंकर जी भगवान जो स्वयं पैदा हुए थे, शिवकुंड, तभी इनका नाम शिवकुंड रखा गया। और इसके अंदर जो पानी है ये कुछ तो बारिश होगी तब आएगा, लेकिन इसके अलावा जो पुजारी ने बताया था कि यहाँ पानी आता है जो रस के आता है, आज तक किसी को नहीं पता, उसके द्वारा भी वो पानी यहाँ आता है। उस पानी का स्थान शायद इधर ही है, हम दिखाएंगे। पुजारी जी किस साइड है? ऊपर है? हाँ, अच्छा, ये देखिए बता रहे हैं, इधर पैड़ी से आएंगे हम। ये देखिएगा, आपको हम एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें देखने योग्य होती हैं और इनको देखने के बाद हमें भी पता चलता है कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। शायद ही ये इधर तो कुंड वगैरह ये वो बने हैं, धोने वगैरह, समाधि वगैरह, और शायद ये है वो पानी का जो हम बता रहे हैं, जो रस के जो पानी आता है, ये है। इस पानी का आज तक नहीं पता कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। लेकिन एक हम कुछ और देखना चाहेंगे इधर जाके, अगर नज़र आया तो इधर से
ये है मेन ये है दोस्तों, इसको माफ करना, वो नहीं था, मेन ये वाला है। ये देखिएगा, ये है वो तालाब, वो झरना जो आज तक किसी को नहीं पता। सामने जो मैं उंगली कर रहा हूँ वहाँ से नमी आपको नजर आ रही होगी, पानी वहाँ से रस के आता है धीरे धीरे ये पानी, और ये देखिएगा यहाँ ये भर जाता है इसके अंदर, और यहाँ से भरने के बाद इस पानी को मोटर के द्वारा इस मंदिर के अंदर सप्लाई करते हैं और पीने योग्य बनाते हैं उसको। ये इधर आओ, ये दिखाएंगे हम आपको। ये देखो, ये प्राकृतिक जो चीज़ें होती है, प्राकृतिक बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सृष्टि पे हर चीज़ है दर्शकों पे, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एक सच्ची श्रद्धा पे और विश्वास पे टिका हुआ है। ये देखिएगा, ये झरने का सबसे मेन नज़ारा ये सिल्ली है। इस सिल्ली के नीचे से पानी झर के धीरे धीरे ये आ रहा है। ये देखिए, ये नाली के माध्यम से धीरे धीरे, और इस कुंड के अंदर जाके उधर जाएगा। तो आपको हमने दिखाया ये जितनी भी सिल्लियाँ हैं, इनके नीचे से पानी आ रहा है, और इस पानी से इस पूरे मंदिर के अंदर भोजन बनाया जाता है, पीने के अंदर उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इस पानी को मोटर के द्वारा उठा के और फिल्टर करके और यहाँ इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा अभी हम आपको लेके चलेंगे जो मेन जो ऊपर का स्थान है वहाँ तक। ये आपको हमने शिव कुंड के दर्शन करवाए, जहाँ साक्षात शिव भगवान जी ने जन्म लिया था, बताया उन्होंने, बताया पुजारी जी ने। तो जो भी परंपरा है वैसे सब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, हर तरह से ही नज़ारा सुंदर, सुबह सुबह का समय है। ये देखिएगा, ये शिवकुंड, और कितना ज़्यादा इसमें पानी है, और भी भर सकता है पानी धीरे धीरे, क्योंकि इस पानी पे कंट्रोल भी करना पड़ता है। और यहाँ पुरुष और महिलाएं अलग अलग नहाते हैं, स्नान अलग अलग करते हैं। और यहाँ मेला भी लगता है, उस मेले के बारे में हमें नहीं पता, वो हम आपको किसी से पूछ के बताएं कब लगता है। ये इधर नीचे पैड़ी बनी हुई है इधर नीचे जाने के लिए, इधर भी, लेकिन मेन पैड़ी उधर है। ये देखिएगा, मेन पैड़ी उधर है, वहाँ बैठ के नहाते हैं इस तालाब के अंदर। और जैसे पुजारी ने कहा कि कोई भी शरीर के चर्म रोग, इसके अलावा कोई बीमारी, अगर नॉर्मल बीमारियां हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। और इधर से हम चलेंगे ऊपर जाने के लिए रास्ता। यहाँ एरो दे दिया इन्होंने, डोसी की पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए रास्ता ये दिखा दिया, क्योंकि अनजान अगर कोई सदस्य यहाँ पहुँचता है तो उसको रास्ते का नहीं पता होता है, तो इसके द्वारा यहाँ जाया जाता है। और ये जो अलग अलग मकान कमरे बनाए गए हैं, जो अलग अलग रूपरेखा दी गई है, ये है सिर्फ उसकी जो यहाँ भक्तजन आते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था, इस प्रकार से सभी अलग से। और ये देखिएगा चारों तरफ, और यहाँ फिर दे दिया इन्होंने एरो का निशान, ऊपर जाने का रास्ता इधर से। अगर ये नहीं लिखा होता तो ऊपर जाने के लिए पता ही नहीं चलता किधर से कौन कैसे जाएगा। इसीलिए यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने रास्ते दिखा दिए अलग अलग से। ये यहाँ से ऊपर चल पड़ी दूसरी स्टेप की। यहाँ से हम अभी जो दूसरा चोटी का स्टेप आपको वो दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से चालू हो गया ये नीचे शिवकुंड वाला जो हो गया, इधर से शिवकुंड का। और आपको दिखाने के लिए हमने जो मेहनत की, इस मेहनत का फल हमें भी अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप सभी का प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहता है और बना रहेगा आगे भी। क्योंकि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ये सिर्फ आप सभी के प्रेम के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और अभी आपको नजर आया होगा कि सूर्यदेव निकल चुके हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं। हम धीरे धीरे ऊपर आए हैं। इधर ये सूर्यदेव के दर्शन भी आप कर सकते हैं, सामने वो देखिएगा। 8 बज के कुछ मिनट ऊपर हुई होंगी या नहीं। और यहाँ से भी काफ़ी दूरी है जाने के लिए। जो आपको टेढ़ी मेढ़ी ये नज़र आ रही है ना सीढ़ियाँ, ये इसी तरह से धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी। और पीछे से भी कुछ दर्शक आ रहे हैं यहाँ पे घूमने जो आते हैं ऐसे। तो चलो इसी तरह आपका साथ रहेगा और हम आपके साथ रहेंगे और दिखाते रहेंगे। चलो चलते हैं। काफ़ी देर के संघर्ष के बाद
हम पहाड़ी की उस चोटी पर पहुंच चुके हैं। जो सामने दरवाजा आपको नज़र आया होगा, उस दरवाजे के द्वारा हम दूसरी तरफ जाएंगे और फिर दूसरी तरफ जाने के बाद नीचे उतरेंगे। तब वहाँ चंद्रकुई और चमन ऋषि जी के जो स्थान है वो आपको नजर आएंगे। ये देखिएगा, ये दरवाजा, ये जो राजा महाराजा होते थे वो बनाते थे इस प्रकार की दीवारें पहाड़ी के ऊपर, कि जो सेना एक दूसरी साइड नहीं आ जा सकती थी, इसलिए बनाई जाती थी, सुरक्षा के लिए बनाई जा सकती थी। और ये इधर से अभी हम दूसरी साइड आ चुके हैं। ये जो पैड़ी है, इस पैड़ी की भी खासियत है। उधर भी एक अलग से मंदिर है, शायद भैरव जी का मंदिर बताया गया, भैरव जी का है या और है, हमें पक्का नहीं पता इस बारे में। और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। हमने कहा था आपको कि ऊपर जाने के बाद नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतरते समय हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे जिसके लिए हम यहाँ पहुँचे थे। ये देखिए, ये अभी नीचे उतरने वाला रास्ता हो गया, और वो सामने पहाड़ी, चारों तरफ इसके पहाड़ी हैं, और उन पहाड़ियों के बीच में इस चमन ऋषि जी का मंदिर स्थान और वो जो चंद्रकुई वो बनी हुई है। तो चलो धीरे धीरे हमारे साथ बने रहो और बढ़ते चलो, चलते जाएंगे। चलो, अभी हम उस पहाड़ी की तलेटी पे आ चुके हैं, जो हमने बताया था कि ऊपर जाने के बाद उतरेंगे और फिर नीचे, ये वो स्थान है। लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जिसके हम आपको दर्शन करवाना चाहते थे। इससे पहले सिर्फ आपको सामने वो कोई नज़र ज़रूर आ रही होगी, वो हम आपको दिखाते हैं, जिसका हमने जिक्र किया था, चंद्रकुई। और इस चंद्रकुई का पानी गर्मी में काफ़ी ठंडा मिलता है, और इसकी गहराई भी हम आपको दिखाएंगे कितनी ज़्यादा तक है ये गहरी। इसी कुई के बारे में ये चौतरा बना रखा है, यहाँ बैठ के नहाते हैं, यहाँ पानी निकालते हैं उस कुई से। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, इधर से चढ़ के इस साइड से इधर से चलेंगे, जूते निकाल के हम इस पे जाएंगे। ये देखिएगा, जूते निकालते हैं पहले और इस चंद्रकुई को दिखाते हैं हम आपको। ये है वो प्राचीन की चंद्रकुई। ये देखिएगा, इस प्रकार से इनको बनाया जाता था, सजाया जाता था। और ये पाइप डाल रखी हैं। ये पाइप क्यों डाली हैं? यहाँ कोई अनहोनी न हो इसके लिए। ये आपको पानी नज़र आ रहा है, देखिए कितनी ऊपर पानी है, बिल्कुल सामने पानी। और ये बहुत ही ठंडा और अच्छा रहता है। आपको वो काला नज़र आया है पानी, लेकिन हम बाल्टी के अंदर आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये पानी है, ये देखिएगा बिल्कुल साफ़ और सुंदर पानी है। इस कुएं पे यहाँ स्नान करते हैं लोग आके दूर दूर से। और ये भाई अभी जो यहाँ और जो प्रतिमाएं बनी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम जूते डालते हैं, जूते अपने। तो ये सभी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। इस प्रकार की जो प्राचीन चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलो, उधर भी मंदिर बना हुआ है, इसी के साथ सामने भी कोई समाधि वगैरह है। ये देखिएगा, बिल्कुल शांत वातावरण और अच्छी तरह से पूरा यहाँ का लुक देखने योग्य। अलग अलग स्थान की अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रतिमाएं बनी। यहाँ बाबा हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे। बाबा, क्या नाम आपका? कर्ण सिंह भाई। गांव कौन सा आपका? गहली। गहली। तो यहाँ कितने आदमी रहते हैं लगभग? लगभग उरे भाई 20-30 आदमी तो खान जान खाई से डली जो आते हैं बाहर से। हाँ, चला जाए साथ गए। अच्छा, जो खाने की जो व्यवस्था है, जैसे आप यहाँ कोई आता है उसको खाना खिलाते हैं यहाँ पे, हाँ, उनका कहाँ से मतलब कि इकट्ठा होता है खाने का राशन? ये आसा पासा गांव से कि मारो गांव गैली से, मारा गांव को मंदिर से जो पुरानो शुरू को, और ये थानू ये कुलताज पर डोसी, ये सभी मदद करता नहीं। जो अड़ोसी पड़ोसी गाँव है, हाँ, ये मदद करता नहीं। वो यहाँ अनाज दे देते हैं? हाँ, अनाज दे दी गौवा के लिए चारों दे दी। अच्छा, यहाँ की क्या खासियत क्या है इसकी, डोसी की पहाड़ी की खासियत? डोसी की पहाड़ी खासियत यह है भाई, वो चमन ऋषि को दाम तो, और वो आपकी समाधि लाए तो
वह एक शकुन्ना नाम की लड़की थी, वह उनको सत तोड़ने के लिए आजमायो, तो उनको मतलब चिमन ऋषि को सत तोड़ दिया था उन्हें। मतलब कई कहानी से प्राचीन पुरानी बात से भाई सुनी वही बता रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने भी जो सुना था वही बता रहे हैं, लेकिन ऐसा हमने किताबों में पढ़ा हाँ। है, जैसे जो चमन ऋषि यहाँ पे हाँ। तपस्या कर रहे थे, हाँ। तो उनका जो ध्यान था उसको भंग करने के लिए उस रानी ने उनकी आंखों में शायद हाँ, वो जो पिचकारी आई साहब लीकड़े से जैसे धक्का दिया था और खून निकला था, तो वो दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। उनकी प्रतिमा इस मंदिर में है शायद पीछे। और यहाँ की जो भी खासियत है वो सभी चीज़ें इसी प्रकार की बनी हुई। अभी हम वहाँ लेके चलते हैं, आपको वहाँ दिखाते हैं। इसी के साथ एक ये तालाब है इधर, इसके बीच में तालाब क्या कुआं है, ये भी कुआं ही है उससे बड़ा, लेकिन इसको तालाब बोलते हैं। कोई तो ये लगा रखा है इन्होंने, यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था तो वहाँ पे है। ये सिर्फ जहाँ शायद पेड़ पौधों के लिए है, क्योंकि लाइन वगैरह डाल रखी है, पाइप वगैरह, तो पेड़ पौधों के लिए। अभी चलते हैं हम आगे बढ़ते हुए, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा के, और सिर्फ इस स्थान को दिखाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पहुँचे हैं। इतनी मेहनत करके और इतने संघर्ष के साथ यहाँ तक हम आए हैं। तो इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन हो, तो ये चीज़ हमें एक पता चलेगा कि आपने यहाँ से देखा। इसी के साथ ये यहाँ देखिए कोई प्लेट लगी है, जहाँ चमन ऋषि मंदिर डोसी धाम, ये पूरी इसकी जो गाथा है इसमें दिखाई गई है। इसको आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे वीडियो से स्क्रीनशॉट मार के भी। और अभी हम जो यहाँ मेन स्थान चमन ऋषि का है वो शायद यहाँ है, इस मंदिर के अंदर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस साइड जूते ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि जिस भी हम स्थान पे जाते हैं तो जूते हमारे नहीं होने चाहिए। ये देखिएगा, ये इस प्रकार से पुरानी जो धरोहर हैं उनके दर्शन आपको कम ही मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा तो आपको तब मिलते हैं जब या तो कोई चैनल के द्वारा दिखाया जाए। इसी तरह से ये है मेन स्थान मंदिर श्री चमन ऋषि जी महाराज का, और इसके अंदर हम आपको लेके चलते हैं और वो दर्शन करवाएंगे उसे पवित्र आत्मा के, उस महाराज जी के, जिनके लिए हम आपको यहाँ तक लेके पहुँचे हैं। ये देखिएगा, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि हम किस प्रकार से कठिनाइयाँ झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पूरा स्पेस इस मंदिर का, और ये काफ़ी वर्षों पुराना है, लेकिन इन इमारतों के अंदर बहुत अच्छा सामान लगा हुआ है, इसीलिए ये खंडित बहुत कम होती हैं। ये देखिएगा आपके सामने चमन ऋषि जी, जिनके दर्शनों के लिए हम आपको यहाँ लेके आए, आप दर्शन कीजिएगा सामने। ये देखिएगा, ये चमन ऋषि जी, इन्हीं के लिए यहाँ तक हम आपको लेके पहुँचे हैं। और आखिर में हमने आपसे जो वादा किया था पहली दफ़ा यहाँ चढ़े पहाड़ी से दिखाने के लिए, तो वो वादा पूरा किया, आपके दर्शन करवाए। और इधर ये आरती जब होती है तो जो मोटर मशीन के द्वारा जो ढोल नगारे बजते हैं वो हैं, इधर से परिक्रमा लगाने के लिए आपको साथ लेके चलते हैं। ये देखिएगा, ये परिक्रमा लगाते हुए धीरे धीरे, और हर तरह से हर उसकी यहाँ प्रतिमा की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखिए, तो इधर से हम आगे बढ़ते हैं पीछे की तरफ से, ये इधर आगे ऐसे ऐसे। ये देखिए, हर किसी की जन्म तिथि सब लिखी है, 1772, 1717 ईस्वी। ये हर किसी के जन्म तिथि और जो ऋषि थे उनके नाम, सम्राट, पूरा अभी बाहर आ गए इधर से। इसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे, और कुछ और भी बातें हैं ऐसी जो इसके अलावा कुछ और स्थान हैं यहाँ पे इस तलेटी में, वो भी हम दिखाएंगे। तो साथियों, आपका बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे। ठीक है, तो आप देखते रहना दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। नमस्कार साथियों।